आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन का 747वां एपिसोड आज हम आपको दिखा रहे हैं। बजट आने वाला है, 8-10 दिन में बजट आ जाएगा और बजट 2026 लोक लुभावनवाद से आगे अब क्या, मुफ्त योजनाओं नहीं चाहिए, रोजगार की अग्नि परीक्षा होगी। इसमें बजट में कुछ ठोस होना चाहिए, युवाओं को खैरात नहीं अब अवसर चाहिए। लिमटी की लालटेन के 747वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश का लोकतंत्र आज एक निर्णायक चौराहे पर खड़ा हुआ है। वर्ष 2026 केवल नीतियों की निरंतरता का नहीं बल्कि ये तय करने का वर्ष है कि शासन की प्राथमिकताएं मुफ्त योजनाएं रहेंगी या स्थायी रोजगार के अवसर। बीते एक दशक में निःशुल्क सुविधाओं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के ने जरूरतमंद तबकों को तत्काल राहत जरूर दी है, लेकिन सवाल यह है कि आज ये मॉडल देश की आर्थिक मजबूती और सामाजिक आत्मनिर्भरता को टिकाऊ आधार दे पा रहा है। सबसे बड़ा मामला है। आइए इस मामले में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि निःशुल्क योजनाएं लोगों के लिए सहारा है या स्थायी निर्भरता, डिपेंडेंसी है या उनके लिए एक मदद है। जनवरी की ठंडी बयार बह रही है और जनवरी की इस ठंडी बयार के 8-10 दिन के बाद ही बजट 1 फरवरी को आएगा। बजट 2026 की रूपरेखा तैयार हो रही है। तब देश के सामने 2 स्पष्ट रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि मुफ्त बिजली, पानी, नगद हस्तांतरण जैसी अल्पकालिक राहतों का है, जो चुनावी लाभ तो दे सकते हैं लेकिन नागरिकों को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। दूसरा रास्ता है युवाओं के लिए रोजगार सृजन और अवसर निर्माण का। भले ही तत्काल राजनीतिक लाभ ना मिले इससे, लेकिन देश को दीर्घकालीन आर्थिक नींव यह मजबूत करेगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने चुनौती ये नहीं है कि कितनी योजनाएं घोषित हों, बल्कि ये चुनौती है कि चुनावी राज्यों में मछली देने के स्थान पर मछली पकड़ने के साधन कैसे दिए जाएं। आप उन्हें भोजन दे रहे हैं, पर भोजन कैसे कमाया जाए ये नहीं बता रहे हैं। बुनियादी जरूरतों में राज्य की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब नीति का केंद्र रोजगार सृजन से हटकर केवल वितरण बन जाए तो कल्याण निर्भरता में बदलने लगता है। जो आप कल्याण कर रहे हैं वो निर्भरता कहीं ना कहीं दिखाई देने लगती है। चुनावी वर्षों में लोक लुभावन योजनाओं की बाढ़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज का युवा सब्सिडी नहीं समान अवसर चाहता है। उसे बैसाखी नहीं, दौड़ने के लिए मैदान चाहिए। अब समय आ गया है कि राज्य सरकार स्किल इंडिया 2.0 औद्योगिक गलियारों और क्षेत्रीय रोजगार केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करे। यदि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या असम के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिले तो पलायन, असंतोष और बेरोजगारी जैसी समस्याएं खुद ब खुद ही कमजोर पड़ने लगेंगी। निःशुल्क योजनाओं की सीमाएं अब स्पष्ट होने लगी हैं। ये आय नहीं, केवल अस्थायी सहारा देती हैं और कार्यशैली आबादी में आत्मनिर्भरता को कमजोर करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकारी खजाने पर स्थायी दबाव बनाती हैं, जिससे उत्पादक अर्थव्यवस्था की विस्तार की गति धीमी हो जाती है। आइए अब जानते हैं सियासत बनाम अर्थशास्त्र के आंकड़ों की हकीकत। चुनावी बजट अक्सर लोकप्रिय बनाने की होड़ में आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। आर्थिक अध्ययनों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे में निवेश किया गया 1 रुपया लगभग 2 रुपया 45 पैसे का मूल्य सृजन करता है, जबकि लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च किया गया 1 रुपया केवल 95 पैसे तक ही सिमट जाता है। यानी रेवड़ी से वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन विकास, आत्मनिर्भरता की बात बेमानी होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अनुसार राजमार्ग, रेलवे और लॉजिस्टिकल पार्क
केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं है बल्कि भविष्य का राजस्व है। यदि चुनावी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दे तो वो वोट केवल वोट नहीं बल्कि आने वाले दशकों में की आर्थिक मजबूती भी अर्जित करती है, बात से इंकार नहीं किया जा सकता। आइए अब चर्चा करें एमएसएमई और विनिर्माण पर, जो रोजगार का असली इंजन माना जाता है। इन दोनों को, एमएसएमई और विनिर्माण, रोजगार का असली इंजन यही है। भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई को माना जाता है, जिसका कुल निर्यात में 43% योगदान है। यदि बजट 2026 में ऋण गारंटी योजनाओं को 20% बढ़ा दिया जाए तो लगभग 1.5 करोड़ नए रोजगार सृजित हो सकते हैं। खैरात देने से तो बेहतर है कि छोटे उद्यमियों को खड़ा किया जाए और टैक्स छूट को रोजगार सृजन से जोड़ा जाए। इसी तरह मेक इन इंडिया को महानगरों से बाहर निकालकर असम में कृषि प्रसंस्करण, केरल में आईटी पर्यटन हब जैसे क्षेत्रीय केंद्रों तक ले जाना सरकार को चाहिए। ये सच है कि भोजन, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में, बुनियादी जरूरतों में राज्य की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब नीति का केंद्र रोजगार सृजन से हटकर केवल वितरण बन जाए तो वो कल्याण निर्भरता में बदलने लगता है। अगर युवाओं को सब कुछ निःशुल्क मिलने लगेगा, मतलब साफ है कि दाल चावल 1 रुपये 2 रुपये किलो मिलने लगे, हर महीने महिलाओं को 1000-2000 रुपए की सौगात मिलने लगे, तो सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न तब ये उठता है कि क्या वे आत्मनिर्भर बन पाएंगे? जाहिर है नहीं। उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना होगा। युवाओं को कुटीर मध्यम उद्योगों के लिए ये कुटीर और मध्यम उद्योगों के मार्ग प्रशस्त करने होंगे। रोजगार सिर्फ आय नहीं देता, वो व्यक्ति को गरिमा और व्यवस्था में हिस्सेदारी भी देता है। भारत की विशाल युवा शक्ति एक वरदान है, लेकिन यदि उन्हें अवसर न मिले तो ये गंभीर चेतावनी भी है। 2026 यह तय करेगा कि भारत कल्याणकारी राज्य को किस रूप में देखता है। एक ऐसा राज्य जो नागरिकों को सहारा देता है, या ऐसा राज्य जो नागरिकों को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर प्रदान करता है। असल सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या मुफ्त दे रही है, बल्कि ये है असल सवाल कि ये लोगों को कमाने का अवसर दे रही है। क्या लोक लुभावन नीति से आगे बढ़कर रोजगार केंद्रित नीति अपनाना ही भारत की आर्थिक मजबूती और लोकतांत्रिक परिपक्वता की असली कसौटी है? आज जो निशुल्क सौगातें दी जा रही हैं वे आय के साधन नहीं है, वरन इन्हें अस्थायी सहारा माना जा सकता है। इस तरीके की कवायद कार्यशील आबादी में आत्मनिर्भरता को कमजोर करती है। इससे सरकारी कोष पर दबाव बढ़ता है, सरकारी खजाना दबाव में आता है, सरकारों पर कर्ज बढ़ता है, उत्पादक अर्थव्यवस्था के विस्तार को ये धीमा करती है। इससे लोकप्रियता तो मिलती है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पूंजी मानव श्रम और कौशल अप्रयुक्त ही रह जाती है। मुफ्त योजनाएं राहत दे सकती हैं, लेकिन रोजगार सम्मान देता है। असली सवाल ये नहीं कि राज्य सरकार मुफ्त क्या दे रही है, बल्कि ये है कि लोगों को क्या कमाने का अवसर दे रही है। लोक लुभावन राजनीति से आगे बढ़कर रोजगार केंद्रित नीति अपनाना ही भारत की आर्थिक मजबूती और लोकतांत्रिक परिपक्वता की असली कसौटी इसे माना जाएगा। इसलिए निर्मला सीतारमण को चाहिए कि रोजगार आधारित योजनाएं वे लेकर आए बजट 2026 में। 2026 का बजट अगर युवाओं के लिए समर्पित रहता है तो आने वाले 5 सालों में युवा सशक्त होगा, युवा मजबूत होगा। इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज लिबर्टी की लालटेन के 747वें एपिसोड में एक बार
फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 748वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।